हेलो। नवरात्रि की सबको शुभकामनाएं, महाअष्टमी की शुभकामनाएं। मेरी आवाज़ विजुअल ऐसा लग रहा है मैं दुकान में बैठी हूँ, आज गमलों की दुकान में बैठी हूँ। चलिए, मुझे ये भी नहीं दिख रहा है कितने लोग हैं, पर हमारा स्टोरी टाइम शुरू करती हूँ। एक परिवार था, मिस्टर पटेल कई सालों से दिल्ली में रहते थे। एक छोटा सा 1 एकड़ का फार्म हाउस था, बहुत बड़ा घर था, अच्छा भरा पूरा परिवार था, खूब सारे कमरे थे, खूब सारी जगह थी, छोटा सा गार्डन था, और कुत्ता भी था, मतलब पेट्स भी थे। बहुत जनरस थे मिस्टर पटेल, तो उनके जो भी भांजे भतीजे, क्योंकि जगह थी तो काफ़ी लोग उन्होंने बुला लिए थे गांव से, और सबका परिवार मिलकर रहता था। मिस्टर पटेल को किसी कारण दिल्ली छोड़कर मुंबई जाना पड़ा। सो मुंबई गए, और मुंबई में सबसे पहले जो समझ में आता है वो है घर छोटे होते हैं। एक तो इतना स्पेशियस आपको शहर के बीच में मिलता नहीं है, घर छोटे होते हैं, हाई राइज्ड होते हैं। और उन्होंने जब देखा कि अपार्टमेंट में शिफ्ट करना पड़ेगा, मकान बहुत छोटा है, स्पेशियस नहीं है, तो वो गए तो सही, लेकिन बहुत सारा सामान उनको हटा देना पड़ा, बहुत सारे। फिर उन्होंने सोचा कि चलिए, पर इतना बड़ा परिवार हम नहीं ले जा पाएंगे। सो जो भी वो एक्सटेंडेड फैमिलीज़ उनके साथ में थी वो लेकर गए। उन्होंने पेट्स वगैरह को हटा दिया, सोचा कि वहाँ पर पेट्स को काफ़ी सारी जगह थी दौड़ने भागने की, 2-3 पेट्स थे उनके पास में, उतनी जगह शायद मुंबई के इस घर में नहीं होंगी। धीरे धीरे एडजस्ट करते 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 थोड़ी दिक्कत होने लगी। परिवार के सदस्य जो है वो थोड़े कुरबुरा आने लगे कि कितनी अच्छी जगह थी, यहाँ पर तो छोटी सी जगह है, यहाँ पर तो वो चीज़ें आ नहीं रही है, वहाँ से सामान नहीं आ रहा है। मिस्टर पटेल ने एक बहुत अच्छा आइडिया किया, जो कि मुंबई के घरों में एक सिग्नेचर है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि जब भी हमारे ऐसे घर छोटे हो जाते हैं और जो भी चीज़ें हमारे पास में होती है, ब्रिलियंट, जिसको डिज़ाइन का आइडिया या डिज़ाइन का इंटेलिजेंस कहते हैं, हर चीज़ की मल्टी फंक्शनैलिटी होती है। सो मिस्टर पटेल ने क्या किया, उसी तरह से घर डिज़ाइन करना शुरू किया। एक डाइनिंग टेबल रखा, वो डाइनिंग टेबल सुबह फोल्ड हो जाता था, मतलब सुबह इन द सेंस जब खाना हो जाता था तो वो फोल्ड हो जाता था, और एक सुंदर पीछे से उसकी वॉल पेंटिंग हो जाती थी, और पीछे का जो पैंट्री है, एक शेल्फ टाइप पैंट्री था, उसका वो कवर हो जाता था। और वही डाइनिंग टेबल बच्चों का स्टडी टेबल हो जाता था, वही डाइनिंग टेबल एक पार्टी टेबल हो जाता था, वही डाइनिंग टेबल एक मीटिंग टेबल हो जाता था। फिर सोफ़ा कम बेड होने लगा, फिर जो डेस्क्स हैं वो काफ़ी फोल्डेबल होने लगे, जो चेयर्स हैं वो काफ़ी, हम कई सारे गूगल में वगैरह इंटरनेट पे हम देखते हैं कि फोल्डेबल चेयर्स आती है, फोल्डेबल, आजकल फोल्डेबल होम्स आने लगे हैं। सो ये होता है छोटे से एरिया में अपनी ज़रूरतों को कंटेन करने का तरीका। ये होता है मार्वल ऑफ डिज़ाइन, और ये होता है मल्टी फंक्शनैलिटी। आज दशहरे का पर्व चल रहा है, नवरात्रि चल रही है, और आज महाअष्टमी है। सो महाअष्टमी की भी आप सबको बधाइयाँ। थोड़ा सा अपने टॉपिक से हटके, चूँकि मैं हरदम मौसम पे, ट्रेडिशंस पे ये बात करती हूँ, तो मैं अपने विचार कि ये नवरात्रों की जो भी, मतलब इसमें कोई रिलीजन, कोई क्रीड, कोई कास्ट, कोई बिना लिए, ये जो हमारे ट्रेडिशंस हैं हमारे देश के, उनकी मैं बात करना चाहती हूँ। और ये नवरात्रे हमारे गार्डनर के पॉइंट ऑफ व्यू क्या इंपॉर्टेंस रखते हो मैं बताती हूँ। आपको सबको पता है कि जैसे नवरात्रि शुरू होती हैं, हम व्रत करने लगते हैं, उपवास करने लगते हैं। ये बात और है कि हम व्रत का बहुत सारा खाना वाना खा लेते हैं, किंतु उसको कहा जाता है उपवास। उपवास माने साथ में बैठिएगा, शांति से बैठिएगा, गतिविधियाँ थोड़ी सी आप हल्की कीजिएगा, थोड़ा बॉडी को रेस्ट करवाइएगा, और थोड़ा आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उस डाइजेस्टिव सिस्टम को भी कम कीजिएगा। अगर आप देखेंगे तो इसी समय पतझड़ का मौसम आता है। अगर आप और नोटिस करेंगे, अगर आपके पास कोई भी फर वाले पेट एनिमल्स होंगे तो आप नोटिस करेंगे कि उनकी भी बाल झड़ने शुरू होते हैं इसी सीज़न में। आप महसूस करोगे कि हमारी जो स्किन है वो बहुत ड्राई होने लगती है, और खुरदुरी होने के बाद, खुजाने के बाद बहुत कुछ नीचे गिरने लगता है। माने क्या, हमारी डेड सेल्स जो है वो भी
पूरी नीचे गिर जाती है और हमारा भी बिल्कुल मेकओवर होता रहता है, हमारे बॉडी के भी बहुत सारी नई सेल्स जनरेट होती है। सो हमारे यहाँ पर, हमारे देश में, हमारे संस्कृति में साल में ऐसी एक्चुअली 4 नवरात्रें आती है। हर 3 महीने के बाद हर 3 महीने के बाद ये नवरात्र आती है, किंतु हम 2 मेजर नवरात्रे मनाते हैं। जब हम सर्दियों में जाने वाले होते हैं, जो कि ये नवरात्रे हैं अक्टूबर में जो आते हैं, अश्विन महीने में जो आते हैं, और उसके बाद जो चैत्र महीने में आते हैं। आप देखिएगा दोनों समय, चैत्र माने स्प्रिंग, जो हमारे गार्डन में नया फुटाव पौधा लेता है, वो लेता है उन नवरात्रों में, और अभी जो पतझड़ होता है, जो डॉर्मेंसी शुरू होती है, वो सारी होती है इस नवरात्रों में। तो हमारे लिए भी पूरा जो लाइफ है, एक परमानेंट लाइफ, जिसको डेसिडियस ट्रीज, जिसको एक परमानेंट लाइफ कहा जाता है, उनका इन नवरात्रों में मेकओवर होता है। और जब वो मेकओवर हो रहा होता है, उस समय सही ढंग से खाना खाना, न्यूट्रिशियस खाना खाना, कुछ हमारी आदतों को प्रून करना और उपवास करना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। एक गार्डनर के लिए भी, उसके पौधे के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसलिए इसी सीजन में हम सारे बड़े पेरिनियल ट्रीज के पेरिनियल की प्रूनिंग करते हैं और उन खाना खिलाते हैं। जो पौधे डॉर्मेंसी में जा रहे होते हैं, उनकी हम मदद करते हैं सोने के लिए, उसका भार कम करके, और वही पौधे फिर स्प्रिंग में रिजुविनेट होते हैं। सो ये हमारे साथ भी हो रहा है, हमारे पेट्स के साथ में भी हो रहा है, हमारे प्लांट्स के साथ में भी हो रहा है। इसलिए उपवास माने साथ में बैठकर शांति से, शांति प्रिय, खाना कम खा के, अपनी गतिविधियां स्लो डाउन करके, ये जो 9 दिन का जिसको कहते हैं रिजुविनेशन, जिसको कहते हैं डिटॉक्स करना, अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना, वो ज़रूरी होता है। ऐसा ये मेरा ख्याल है। एज अ गार्डनर भी मैं अपने गार्डन को इसी तरीके से देखती हूँ, और इसलिए जो मैं आपको पिछले सितंबर अक्टूबर से बोलती हुई आई थी कि आप अभी रुक जाइएगा, अभी बीज मत लगाइएगा, बीज तब लगाइएगा जब नवरात्रे आएंगी, जब सीज़न अच्छा हो जाएगा, जब ये सारा रिलेटेड है। ये सारा जो भी हमारे ट्रेडिशंस हैं, साइंस है, ये सब रिलेटेड है। सिर्फ चाहिए है तो एक नज़रिया। सो हम अपनी कहानी के पास आते हैं। सो मिस्टर पटेल ने जब वो बड़े स्पेशियस जगह पर से छोटे से अपार्टमेंट में, जब वो मतलब उनके कंपैरेटिवली छोटी जगह में जब वो गए, तो उन्होंने कई सारी चीज़ों को पहले अपने ज़रूरतों से हटा दिया, और उसके बाद में जो भी चीज़ें उन्होंने घर में रखी, उसको मल्टी फंक्शनैलिटी के तरीके से रखा, और फिर धीरे धीरे पूरे परिवार ने वही लाइफ एंजॉय किया जो लाइफ वो अपने बड़े बंगले में बड़ी जगह पर करते थे। आज का जो विषय है कंटेनर, अंग्रेजी में गमले को कंटेनर कहते हैं। टू कंटेन माने समा जाना। सो हमको भी हमारे जो भी पौधे हैं, ये कंटेनर्स जो है ये इंसान ने बनाए हैं और प्रकृति ने पौधे बनाए हैं। हम जब प्रकृति को हमारे पास लेकर आने की कोशिश करते हैं, तो हम अपनी कंटेन्ड दुनिया में, अपनी समावित दुनिया में, अपने लिमिटेड वर्ल्ड में हम पौधों को लेकर आते हैं, और इसीलिए इसमें भी पौधों की दुनिया कंटेन हो जाती है, सीमित हो जाती है। चलिए शुरू करते हैं कंटेनर्स।